प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आपके 2022 के जो मॉडल पेपर हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपको ये पता होगा। और मैंने हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है, हिंदी साहित्य का दे दिया है। अब संस्कृत साहित्य का सॉल्यूशंस इस वीडियो में देख रहे हैं। और ध्यान रखना है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा का पूरा पासवर्ड जो है इसका बता दूं मैं। और इस पीडीएफ को आंसर के साथ में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और दूसरी बात एक साथ और बताना चाहूँगा, आपके अर्धवार्षिक के जितने भी ज़िले में क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, अगर आप उन सभी को पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप 2022 के क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हैं। यानी कि 90 टू 98% आपका स्कोर हो जाएगा अगर सभी ज़िले के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हैं। धीरे धीरे मैं करके हर अर्धवार्षिक पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, उनको आप पढ़ते जाइए और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए। आपको केवल दो चीज़ें पढ़नी है। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो केवल दो चीज़ें पढ़िए, एक तो आपके मॉडल पेपर्स और दूसरा अर्धवार्षिक पेपर्स जितने भी आपके जिलों के मिल रहे हैं उनको पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। खंड अ इसी तरह का पेपर पैटर्न रहेगा, ऐसे ही पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, फिर खंड ब में जो आएगा वो आपको दिखा दूंगा मैं, और खंड स में आएगा जो दिखा दूंगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा और सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ पे दिया गया है प्रश्नान उचित विकल्पम चुनित, तो उचित विकल्प को चुन करके आपको आंसर देने हैं। इसमें वर्तंतु कस्य शिष्य आशीष आसीत बताया पूछना है, पूछा है आपसे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कुत्सह, ब ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा तरापीडः कस्य यौवराज्य अभिषेकम कर्तु एच्छत। तो यहाँ पे आ जाएगा चंद्रपीड़ा से। यहाँ पे अ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, मारालस्य मानसम किम बिना न रमते। तो यहाँ पे मानस बिना, ठीक है, मानसम बिना, ब ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में शिव वीरस्य विश्वास पात्रम कुत्र प्रायति। तो इसका आंसर हो जाएगा तोरण दुर्लभ दुर्गम, ठीक है, द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए। बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया पांचवें में, लक्ष्मी पदम की दृशः। तो यहाँ दारुणम हो जाएगा दारुड़ः, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, परमा पदाम पदम किम। तो यहाँ पे अविवेकः पदम जो है वो आएगा, ठीक है, स ऑप्शन इसमें करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां, यहाँ पे पूछा गया, चातकः अपि निर्गली तांबू घना वर्धति अत्र कृतपदम किम। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा वर्धति जो है ये आपका कृतपद है, ठीक है। इसमें यहाँ पे वर्धति जो आपका अर्धति जो है ये आपका कृतपद है। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, अहो संदीप नानी अक्षराणी इत्र संदीप नानी इतस्य विशेषण पदम किम। तो इसमें अक्षराणी जो है ये आपका विशेषण पद है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है इसमें पूछा गया है, सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम। तो यहाँ पे आ जाएगा चंद्रपीड पीडस्य। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ये सफलम न भवती। तो इसमें आपका जो सफलम है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा असफलम, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे कि विक्रम सौरदार्यम पाठम कस्मात् ग्रंथ संकीर्तः। तो ये हो जाएगा सिंहासन दृष्टिशाका, ठीक है, स ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपका जो है कर्म कर्म निवार कारस्ते इति वाक्य कह कम कथयंसी, किसने किसको कहा। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ये महाभारत का श्लोक है, ठीक है। तो बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपका है फिलिप्स वाला। यहाँ पूछा गया है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। तो यहाँ पर आपको दे रखा है तो वाल्का जो इसको जोड़ करके आप लिखोगे तो पठी तुम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, ये पूछा गया है कि तेन किम डैश और दृश प्लस वक्त दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा दृश प्लस तह। तो यहाँ पे दृष्टः हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। और इसमें ये जो आपका लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो ख पार्ट पूछा गया है इसमें आपका संयोग करके लिखना है। तो यहाँ पे मतलब संयोग इसका बताना है, विच्छेद स्मरणीय है। तो इसका जो हो जाएगा स्म प्लस अनीय, ठीक है, ये इसका यहाँ पे आंसर आपको भरना है।
इसमें खादितवान जो है इसका बनना है खाद प्लस तवतु, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाए। उसके बाद आते हैं उचित विभक्ति का प्रयोग करना है आपको, तो यहाँ पे भक्त जो है इसका भक्त का हो जाएगा भक्ताय, ठीक है? रामायणम रोचते। उसके बाद में गंगा प्रभवती, तो हिमालय तो हिमालयात हो जाए, ठीक है? ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें अधोलिखिताम नाम प्रश्नानि उत्तराणि लिखित, तो इसके सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, सभी के सामने लिखे हैं मैंने आंसर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है जिसमें पदों किम स्मृतः, तो वेदस्य पदो छंद स्मृतः, ठीक है? ये आपका इसका आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का। अब आपको साथ में ध्यान रखना है कि मैं वीडियो में पासवर्ड बताऊंगा, पासवर्ड नोट कर लेना। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस आंसर के साथ में, कंप्लीट आंसर जो आप देख रहे हैं इस आंसर के साथ में दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जैसे आपका इंग्लिश का मैंने सॉल्व करवाया है उसका भी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हिंदी का जो कराया है उसका भी सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ दिया है। उसके बाद में संस्कृत साहित्य हिंदी साहित्य का कराया है उसका भी दिया है, और आपके पॉलिटिकल साइंस के छोटे क्वेश्चंस करा दिए हैं, फिजिक्स के छोटे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। फिजिक्स के जो बचे हुए क्वेश्चंस उनको भी करूंगा, और आपके जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके भी करूंगा। तो हिस्ट्री भी मैं कर चुका हूँ, हिस्ट्री का भी आप देख सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन में जो है आपका सामवेदी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हो जाएगा यहाँ पे नवदशा, इसको हम 19 बोलते हैं, ये आपको इसका आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे लिखा है, आधार अस्त्य कर्तिका कर वाला, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें दत्तकः आसीत था उसका पितु नाम, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हरि रामाचार्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। पुस्तक जो साहित्यकार पुस्तक किसको दिया गया था, ये वाला, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका महाकाव्यस्य रचिता कौन, तो यहाँ पूछा गया हरना मामृतम, इसके काव्य के रचिता कौन है, तो पंडित विद्याधर शास्त्री जो है इसके रचिता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पद्म शास्त्रीकम महाकाव्यम रचितवान, तो लेनी ना मृत, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जयपुर वाला, इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको इसका आंसर मान लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है इसमें आपका डॉक्टर राम जी उपाध्याय जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ख पार्ट, इसमें रेखांकित पदेशु जो है आपको विभक्ति के निर्देश करने हैं, तो यहाँ पर देखिए ये श्याम जो है आधा य याम है, तो इसमें है द्वितीय सूत्र है, अधिशिष्टान कर्म है, ठीक है? इसके बाद में पुत्रास्य है जो इसमें आपका चतुर्थी है, और सूत्र जो है इसमें दिया गया है, इसको आप देख लो आराम से। संस्कृत भी एक वर्ड ऐसा है ना, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में ना रहे तो पढ़ने में भी दिक्कत आती है। खंड ब जो है इसमें आपका दो में से किसी एक का लक्षण उदाहरण के साथ में आपको लिखना है, तो हमने बसंत तिलका जो है इसका लिखा है, बसंत तिलका का यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आंसर है। इस बॉक्स में मैंने डाल दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ पाए। तो ये वाला जो बॉक्स में जो आंसर दिया है ना, ये वाला है। मैं अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा ऊपर चला गया ये। यहाँ पर आपका बॉक्स में जो आंसर है यही आपका, ये है आपका आंसर, ठीक है? तो ये आपका बॉक्स वाला जो आंसर है इसी को आपको देना है, तो ये कंप्लीट आंसर है आपका, ठीक है? इतना, तो इसको आप ध्यान से रखेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके खंड बी में पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें आपको करना क्या है कि छंद के जो है आपको बताना है कि छंद क्या है, और कौन से छंद के बारे में बताएंगे, दोनों में से कोई एक। तो हमने पहले वाला ही बता दिया, भानु वाला ही। तो इसमें जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तंगण, ठीक है, और एक जगण तथा दो गुरुवर्ण क्रमशः हों, उस इंद्रव्रजा छंद कहते हैं। उसे उसे यहाँ पे आप ये उससे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, उसे इंद्रवजा छंद कहते हैं। इंद्रवजा छंद का जो है आपको उदाहरण बताना है, तो आप उसका उदाहरण भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये उदाहरण आपका ये वाला लिख दोगे, तो इस तरह से ये आपका पहले का कंप्लीट जो है आंसर आप इस तरह से दोगे, ठीक है? ये आपका पहले का कंप्लीट आंसर हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यमक रूपकम और
दृष्टांतमतः का तीनों के आपको बताने हैं, उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे पहले यमक का दिया गया है, ये यमक का पूरा आंसर है, ठीक है यहाँ पर। और इसके बाद में रूपकम का नीचे दिया गया है जो कि आपका यहाँ पर है, और उसका उदाहरण भी बताया गया है, ठीक है, ये वाला। इनमें से कोई सा भी आपको दो करने हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है दो, ठीक है, तो हमने दो आपको बता दिए, तो ये आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद में 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि अलंकार के नाम लिखना है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार आएगा, और दूसरे में आ रहा है उपमा अलंकार, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें उत्तर लिखने हैं आपको। तो उत्तर आप जब लिखेंगे तो आपको एकदम सही सही और सही अक्षरों का उपयोग करके लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आप ये लिखेंगे, और दूसरे का आंसर ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आंसर है ये पहले का ही है, पूरा का पूरा आंसर पहले का है, और दूसरे का आंसर ये केवल इतना है। ध्यान रखना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ डब्बे बना के, ताकि आपको मिस्टेक ना हो। दूसरे का आंसर केवल इतना है, और पहले का आंसर ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है। इसमें परिभाषा भी दे रखी है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th नंबर है, इसमें आपको एक छोटा सा एक श्लोक सा दिया हुआ है। इस श्लोक का जो है हम हिंदी अनुवाद करेंगे, ठीक है। और इसका जो है आप पूरा हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर तो आपको इसका लिख देना है कि हिंदी अनुवाद: वे नरक आदि सभी लोग अत्यंत अंधकार से ढके हुए हैं, असुरों के प्रसिद्ध हैं, और जो कोई आत्मा की हत्या करने वाले लोग हैं वे उन लोगों को मरने के उपरांत प्राप्त होंगे, ठीक है, उन लोगों को मरने के बाद उपरांत प्राप्त होंगे। तो ये पूरा आंसर जो है आप इस क्वेश्चन 9 नंबर का आंसर आप जो है इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद में अथवा पाठ है, अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला पाठ कर सकते थे जो मैंने आपको ऊपर वाला आंसर दिया है, आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें शब्दाम अर्थ लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो है अनिजत का हो जाएगा कंपन रहित, ठीक है, ये पहले वाले का आंसर हो जाता है कंपन रहित। दूसरे का हो जाएगा आपका हिलाता रहता है, ठीक है। और इसके बाद में तीसरे का जो निसर्गतः जो है, इसका हो जाएगा स्वतः उत्पन्न होने वाला या स्वाभाविक रूप से। उसके बाद में तीसरा के बाद में चौथा जो क्वेश्चन आएगा, इसमें निकास किया जाएगा, ठीक है। ये चारों के आंसर आपने जो है हिंदी में बता दिए, अर्थ बता। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे चरित्रम और मध्वरीहि का संधि विच्छेद करना है। तो एक आपका हो जाएगा ये वाला सत प्लस चरित्रम, इसमें खरीच आएगा उसमें, और यहाँ पर आपका इसका आ जाएगा मध्वीरा प्लस, तो इसका हो जाएगा मधु प्लस अरि। तो इसमें सूत्र इकोण ऋणारिच हो जाए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 11 नंबर। 12 नंबर में क्वेश्चन जो है आपका, इसमें सूत्र को पूर्व संधि करना है आपको। तो इसका जो संधि है गंगा प्लस ओध है, तो इसका हो जाएगा गंगोध। इसमें प्रधिरेच संधि हो जाएगा, और ये मनुस्वार संधि हो जाएगा। इसमें हो जाएगा राम भज, ठीक है, राम भज, राम भज, ठीक है। इस तरह से ये आपका दोनों का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपका जो है एक अपठित बोध दिया गया है, आपके चैप्टर से नहीं है ये। इस बोध को पढ़ने के बाद में आपके प्रश्नों के जो जो उत्तर देने हैं वो इसी पैसेज से देने हैं। पैसेज में आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें आचार्य चाणक्य किम नामना प्रख्याता आसीत, तो वो कौटिल्य के नाम से जो प्रसिद्ध थे, इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला जो आंसर है यही का हो जाएगा, देख, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, तो इसका भी कुटिल गोत्रे जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पैसेज में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जन्म किस्मीन गोत्रे अभवत, किस गोत्र में हुआ था, ये पूछा गया है कि जो चाणक्य हैं इनका किस गोत्र में जन्म हुआ था, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे कि आगे के क्वेश्चन के उत्तर क्या होंगे। यहाँ पे इसी पैसेज में से आपको आंसर देने हैं पूर्ण वाक्य में। ये छोटे छोटे आंसर्स थे, अब आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो यहाँ पर विद्वान किम मन्यन्ते, तो यहाँ पर विद्वान मन्यन्ते अकुशल कूटनीतिज्ञ आसीत, तो ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपका इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पैसेज में ये आंसर मिलेगा। फिर चंद्रगुप्त वाला जो है ये क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा लिखना है आपको लाइन।
और उसके बाद में यहाँ पे मौर्य साम्राज्यम स्थापितवान, यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर हमने जो है यहाँ पे नीचे भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला आंसर पूरा का पूरा वही लिखा है जो ऊपर दिखाया है मैंने। इसके बाद में आपका यहाँ पर आपका जो है आंसर देना है। तो यहाँ पर अस्य कुशल राजनीतिक आसीत अत्र अयम पद स्थाने संज्ञा पदम किम, तो इसमें आपको संज्ञा पद बताना है, तो हो जाएगा आप जो पैसेज में देखो वो विद्वांस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है विशेषण पदम जो है अप्रतितमः हो जाएगा इसका, अप्रतिमः का, ठीक है, अप्रतिमः जो है ये विशेषण पद हो। इसके बाद में आपका सम्मानितः का इसका जो है विलोम पद बताना है, तो अपमानितः हो जाएगा इसका विलोम। इसके बाद में कृत पद इसमें से आपको बताना है, तो कृत पद जो है वो कौन होगा, चंद्रगुप्त होगा। इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे आचार्य चाणक्य या कौटिल्य, ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए। उसके बाद में खंड स आपका आता है, इसके अंदर आपका जो है सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको बताना है, तो ये वाली एक लाइन लिखिए, इसका आंसर आपको देना है। तो इस लाइन का जो आंसर है वो कुछ इस तरह से होगा, जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, यानी कि देवत्व, यानी कि ईश्वर के पास उसको प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसका हिंदी अनुवाद हम करेंगे, तो इस समय बचपन में सुख सुलभ होते हैं, ये आपका हिंदी अनुवाद दूसरे वाले का। इसके बाद तीसरा जो है गुरु उपदेश तो इसका हो जाएगा, गुरु का उपदेश संपूर्ण माल को धोने में सक्षम जल रहित स्नान है, ठीक है, कुछ भी धोने में। तो ये गुरु का उपदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, इस मतलब संस्कृत भाषा के आधार पे बताते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो आंसर हमें लिखना है, यहाँ हो जाएगा संत पुरुष इन्हीं को सम्मित्र यानी सच्चे मित्र के लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको चार अलग अलग पॉइंट्स थे और चारों के आंसर्स हमने बता दिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका है 17 यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके बाद में 18 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश पढ़ने के बाद में उत्तर देने हैं, या तो आप इस गद्यांश का उत्तर दे दो केवल इतने का, या फिर आप इसके अथवा पाठ का दो। तो हमने अथवा पाठ का दिया है, अथवा पाठ का आंसर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा उज्जैनी, यहाँ पर ये हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, तो ये पूर्ण वाक्य में जो ये आप उत्तर दोगे तो ये भी आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पैसेज आप देख, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपका पैसेज है यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, यहाँ से इस जगह से, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ। यहाँ से शुरू होगा और इस तरह से कंटिन्यू चलेगा और फिर यहाँ से आके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये आपका आंसर है जो हमने यहाँ पे सेकंड वाला है। पैसेज में सब कुछ दिया जाता है, संस्कृत का पेपर इजी होता है, बस इसको एक बार ढंग से पढ़ लो तो आसानी हो जाती है। इसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे दे दिया हमने, विशेष पद जो जनान है, और उसके बाद में इसमें क्योंकि आपको इसका बताना है, केवल इसका, ठीक है, अर्थी जनान का इसका बना, तो यहाँ पे विशेष पद्य जो है जाए जनान हो जाएगा और विशेषण पदम जो है अर्थी। इसके बाद आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है छोटा सा, इस श्लोक के आधार पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं, या फिर अथवा में आपको फिर से एक पार्ट दिया हुआ है, इनको नहीं देना चाहते हो तो आप अथवा पार्ट को कर सकते हो, जिसमें आपका ये वाला एक श्लोक दिया हुआ है और इसके आंसर्स इस तरह से ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इनके आंसर्स आपको देने हैं। तो इन 3 प्रश्नों के आंसर आपको इसी श्लोक में से देने हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रश्नों के आंसर सामने सामने लिख दिए हैं, तो आप इसको लिख लेना। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे है एक नाटक दे रखा है, मतलब आपस में वार्तालाप दे रखी है, और यहाँ पे प्रश्न जो है आपका जो जो पूछे जाएंगे उसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो इस पैसेज से या इस वाक्यांश से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके 3 आपके प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों के आंसर आपको कुछ इस तरह से देना है, जिसमें पहले का आंसर जो एक पदेन में देना था, लव आत्मनान कस्य पुत्र कथ्यति, तो ये वाल्मीकि है, आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में दूसरा जो है इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में देना है तो आपको पूर्ण पूरा का पूरा लिखना होगा, और एक पद में या एक वाक्य में उत्तर देना है तो आपको एक पद या एक वाक्य में
लिखना होगा। तो ये तीनों के तीनों आंसर आपके सामने हैं। पहला ये है, फिर उसके बाद में दूसरा नंबर का आंसर ये है, और तीसरे नंबर का आंसर आपका ये है। इसके बाद आते हैं अथवा पाठ में। अथवा पाठ जो है ये वाला, आप चाहें तो ये ना करके ऊपर वाला, आप 20वें क्वेश्चन का अथवा पाठ में ये वाला भी कर सकते थे। ये वाला भी आप कंप्लीट कर सकते। ठीक है, इतने समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं खंड द में। इसी तरह का बिल्कुल पेपर डिज़ाइन होगा आपका, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है, यहाँ पर क्या लिखे हैं, जितने भी अंडरलाइन है, ये वाला एक अंडरलाइन है आपका, एक ये मम है, एक ये फिर आपका श्रीदास है, इसके मनुष्याणाम है, उसके बाद में प्रथिव्याह है, उसके बाद में आपका एक राजनान है, और एक के यू रानी है। ठीक है, तो इन सभी की जगह पे आपको एक वर्ड डालना है जिससे प्रश्न निर्माण कर दे। तो यहाँ पर मम की जगह कस्य आ जाएगा, और श्रीदास की जगह क आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ मनुष्य नाम की जगह कस्याणाम आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ प्रतिभा है तो यहाँ पे कस्य आ जाएगा, उसमें आपके राजा नान है तो इसमें कस्मी आ जाएगा। इसकी जगह केवल आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस इसी पूरे वाक्य को लिखना है, उनकी जगह पे जो जो ये ऑप्शंस हैं ये आपको लिख देने हैं। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में के यू रानी से आपको यहाँ पे के लिख देना है, तो के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के लिख दोगे, और पुरुषम न भूष्यंती जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको संस्कृत अनुवाद करना है। कोई भी चार करने हैं, क्योंकि 4 अंकों का प्रश्न है तो 4 ही आपको करने हैं। तो इसमें हम सब भारत की देश की रक्षा करें, तो वयम भारत देश से देशस्य सेवाम कुर्यामी जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आपका है, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्राणि पतंती। उसके बाद में बालक को पुष्प अच्छा लगता है तो बालकाय पुष्पम रोचते। उसके बाद आप चाहें तो रमेश सुरेश एक के साथ विद्यालय जाता है, इस जंगल में पहले से एक सिंह रहता है, ये भी कर सकते हैं। और फिर आप लास्ट में कर सकते हैं, दुर्जन को धिक्कार है तो धिक दुर्जनम जो है इसका आंसर। ठीक है, तो 4 के आंसर आपने यहाँ पे देख लिए, 4 ही आपको करने थे, बाकी आप 2 चाहे तो आप बुक से देख के एक बार कर लेना। उसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, ये जो एक तो सत्संगति दे रखी है, और एक दे रखा प्रातः काल। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पर 50 से 60 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, लघु निबंध बोल। तो हमने प्रातः काल पे लिखा है, प्रातः काल पे ये वाले पॉइंट्स जो है हमने डाल करके आपको समझने की कोशिश की है कि संस्कृत भाषा में आप निबंध कैसे लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी आपके सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं इसके लिए पीडीएफ पासवर्ड भी बताऊंगा मैं, तो उसको भी नोट कर लेना। पीडीएफ पासवर्ड नोट करिए, पीडीएफ पासवर्ड रहेगा आपका 30 10 19। ठीक है, तो आप इस पासवर्ड को डालोगे तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा। पासवर्ड बता देता हूँ दोबारा से, 30 10 19। ठीक है, इस पासवर्ड को आप डालोगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पासवर्ड ये पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और पासवर्ड डालते ही पीडीएफ खुल जाएगा, पूरे के पूरे आंसर साथ में रहेंगे। और जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं, आपके जितने भी बोर्ड पेपर्स मॉडल पेपर्स जारी किए गए हैं सरकार द्वारा, उन सभी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आपके मेन पेपर्स जो है हिंदी अनिवार्य और इंग्लिश कंपलसरी दोनों को सॉल्व करवा चुका हूँ। इतिहास करा चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस के छोटे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, फिजिक्स के छोटे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, संस्कृत साहित्य का आप देख ही रहे हैं सॉल्यूशन, हिंदी साहित्य का ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इस तरह से एक एक विषय जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का चैनल है, सभी के बोर्ड के सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, बहुत शांति से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप केवल मॉडल पेपर्स और जिस जिस ज़िले के पेपर्स आपको मिल रहे हैं उन सभी पेपर्स को पढ़िए। पेपर्स आप छोड़िए मत, पेपर्स में से ही आपके जो है फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि आपके ज़िले में जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में उसमें से एक, हाँ ये ज़रूरी है कि एक आधा क्वेश्चन उसमें से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो दूसरे ज़िलों में जो पेपर आया था उनमें से आएंगे। एमसीक्यू भी आपके इसी तरह से बनेंगे। एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं और करवा रहा हूँ। समय की कमी की वजह से थोड़ा सा अभाव है, सॉल्यूशन बनाने में समय लग जाता है। अगर ये लेंदी पेपर ना होकर के एमसीक्यू होता तो एक ही दिन में 4 4 5 5 पेपर मैं आपको दे देता, लेकिन एक पेपर बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। कभी कभी बहुत सारे काम भी होते हैं पर्सनल, तो केवल यही काम नहीं है, और भी काम करने पड़ते हैं। तो सभी कामों को ध्यान रखते हुए आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। और इंडिया में केवल एक ही चैनल है जो सारे सॉल्यूशंस बनाता है, और आप देख रहे हैं उस चैनल को। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड करके पासवर्ड डाल दीजिएगा। आपका जो है पीडीएफ खुल जाएगा आंसर के साथ में। और इसके अलावा जितने भी मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा वो लेटेस्ट अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।